हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे थे, कक्षा 10 की गणित को पढ़ाते रहते थे देखना। ठीक है, कक्षा 10 की गणित में हम कहाँ तक पहुंचे गए देखना। प्रश्न वाले 2.2 में पहुंच गए थे देखना। जो चैप्टर नंबर 2 है देखना, उसका प्रश्न वाले 2.2 में पहुंच गए थे देखना। ठीक है, उसमें टाइप 1 हमने सवाल करा दिए थे, मतलब कि 1 नंबर के सवाल हमने करा दिए थे देखना। दूसरे नंबर के सवाल हमने पहुंच गए थे देखना, उसका एक सवाल करा दिया था देखना। ठीक है, क्या कहता है देखना, 2 तरीके से इस सवाल को बताते हैं देखना। ठीक है, टाइप 2 के 2 तरीके, टाइप 2 में जो सवाल है देखना, उसका 2 तरीके से हमने सवाल बताया था देखना। जो तरीका आपको पसंद है वो दोनों से आप लोग बोर्ड एग्जाम के पेपर में या मतलब के स्कूल के पेपर में कर सकते हैं देखना। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पढ़ देते हैं देखना। टाइप 2 का जो टाइप 2 का देखो, यहाँ पर कौन सा सवाल बताएंगे देखना, उसको देख लेना देखना। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देखना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की, मतलब कि द्विघात वाला बहुपद ज्ञात करना है देखना। ठीक है, जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं देखना। क्रमशः दी गई संख्याएं देखना, यहाँ पर 6 सवाल दिए देखना, इसीलिए यहाँ पर बोला देखना। बाकी के आप लोग जो सवाल है देखना, वो आपको बैठ के घर में करना है देखना। ठीक है, यहाँ पर हम एक सवाल और बता देते हैं देखना आज की इस वीडियो में देखना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले देखो ज्ञात क्या करना है देखना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है देखना। कौन सा द्विघात बहुपद, मतलब जिसकी पावर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होता है ना, 2, वो ज्ञात करना है देखना। ठीक है, देखो सवाल में जो कुछ दिया देखना उसको लिख लेते हैं देखना। ठीक है, यहाँ पर दिया देखना शून्यंकों का योग दिया देखना, शून्यंकों का गुणनफल दिया देखना, तो लिखेंगे देखना। तो इसको सब सवाल लिख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया देखना, सवाल एक बार देख लेता हूँ देखना। क्या दिया देखना, क्वेश्चन नंबर ये है देखना 5वां। क्या दिया -1/4 क्रमशः का मतलब देखो हमें पढ़ाया था देखना क्रम से, मतलब 1/-1/4 क्या है देखना, ये शून्यंकों का योग है देखना। 1/4 क्या देखना, शून्यंकों का गुणनफल है देखना। इसको कितने तरीके से बताएंगे देखना, जो तरीका आपको पसंद है वो आप लोग यूज कर लेना देखना। -1/4 1/4 क्या है देखना, शून्यंकों का योग दिया देखना, शून्यंकों का गुणनफल दिया देखना। तो हमें ज्ञात क्या करना है देखना, द्विघात बहुपद, मतलब तो लिखेंगे देखना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका मानक रूप क्या आता है देखना, द्विघात बहुपद का मानक रूप, मतलब कि मानक रूप जो जिससे भी सवाल बनते हैं, मानक रूप होता है देखना e x² प्लस bx+c। ये जो होता है देखना, मतलब ए बी और सी के मान हमें पता चल जाए देखना, तो क्या आ जाता है देखना, एक द्विघात बहुपद आ जाएगा देखना, तो इसी में मान रख देंगे देखना। तो देखो ये क्या देगा, अब लिखेंगे देखना मानक, आइए हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और क्या ले रहे देखना, जो मान लिया देखना उसको तो लिख लिया देखना, लेकिन हमें जो निकालना है देखना उसको भी लिख लेंगे देखना। द्विघात बहुपद का रूप लिखेंगे ax² प्लस bx+c। जो सेकंड तरीका था, सेकंड मेथड था देखना, तो यही था देखना। ठीक है, देखो ए का मान पता चल जाए, बी का मान पता चल जाए, सी का मान पता चल जाए। ये ए बी सी है क्या देखना, एक अचर संख्या है देखना, मतलब कि गिनती के अक्षर है देखना। ठीक है, इसका मान रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण पता चल जाएगा देखना। ठीक है, तो अगर देखो जब भी ये दिया देखना तो लिखेंगे हल, लिखेंगे अल्फा बीटा क्या है देखना, मानेंगे, माना अल्फा। इस वाले बहुपद की क्या होता है देखना, शून्यंक आते हैं देखना, जो शून्यंक आते हैं वही मानना है देखना। ठीक है, माना शून्यंक क्या आएंगे, इसके क्या आएंगे देखना, अल्फा बीटा आते हैं देखना, मतलब कि एक्स के मान आते हैं देखना। यहाँ पर क्या मानते हैं देखना, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है देखना। तो देखो शून्यंकों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, ये इसी का मान दिया देखना। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि आप यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो शून्यंकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया देखना, -1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया देखना, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया देखना, 1/4 दिया देखना। ठीक है, 1/4। अब हमने भी बताया था लेकिन जब भी शून्यंकों का योग दिया देखना, शून्यंकों का गुणनफल दिया देखना, तो क्या करते हैं देखना, एक सूत्र होता है, बस वो सूत्र रख लो और उसको हल कर लो, तो इससे इजी पड़ता है देखना। इससे थोड़ा टफ पड़ता है देखना, यहाँ पर रेशियो बनाना होता है देखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, ये सूत्र बताया था देखना, कुछ नहीं करना है, वही द्विघात का रूप होता है देखना, द्विघात बहुपद का रूप होता है देखना। तो कैसे याद करेंगे, x², यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आता है देखना, बस इसको याद रखना, माइनस आता है यहाँ पर, प्लस अल्फा बीटा इंटू क्या आता है देखना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है देखना। ठीक है, ये होता है देखना ये होता है देखना मानक रूप होता है देखना, ये बन के आता है देखना। अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो देखना। अब इसके बाहर क्या चलता है देखना, के चलता है देखना, के एक अचर संख्या होती है देखना, जो आता है देखना हर का मान आता है देखना। ठीक है, के इतना ये वाला सूत्र होता है देखो, इसमें मान रख दो, हल कर दो तो देखना द्विघात बहुपद आ जाएगा देखना। ठीक है, ये चीज सवाल आपको करना है देखना। ठीक है, तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया देखना, -1/4,
माइनस का 1/4, ठीक है, इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितने दिए देखना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितने दिए 1/4 दिए देखना। कोष्ट के बाद कोष्ट लगा देंगे, इसको हल कर देंगे देखना। के का मल्टीप्लाई कहाँ तक होगा, इन तीनों पदों में होगा देखना, ठीक है। तो यहाँ पर के तो चल रहा है देखना। अब इसको कोष्ट के अंदर वाला पहले हल करेंगे देखना। इसको जब कोष्ट खोलेंगे कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस ये कोष्ट खोलेंगे देखना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/4 और इंटू क्या लगाया देखना, यक्स लगाया देखना प्लस 1/4 लगाया देखना, कोष्ट लगा देंगे देखना, ठीक है। अब इसको हल करेंगे देखना, अंश बटे हल लिखा है देखना, अंश बटे हल लिखा, अंश बटे हल लिखा है देखना। तो क्या करना होता है, बहुपद बनाने के लिए इस रूप में आना चाहिए देखना, ठीक है। अंश बटे हर में मान तो आएगा नहीं देखना, ठीक है। बहुपद हमेशा अंश बटे हर में मान नहीं आता है देखना, ठीक है, वो सिर्फ अंश में मान आता है देखना। इसके नीचे एक मान लेंगे देखना। अब नीचे देखो सबकी क्या है देखना, जो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का तो देखना इन सब का क्या होता है देखना, एलसीएम होता है देखना। 4 एक का एलसीएम कितना आ जाएगा देखना, 4 आ जाएगा देखना, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो अंश का भाग किसमें देंगे, जो एलसीएम दिया देखना उसमें देंगे देखना। कितनी बार जाएगा, एक का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। जो जितनी बार जाता है देखना उसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, उसी के अंश में कर देते हैं देखना। तो जो 4 बार गया तो 4 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इसके अंश में कर देंगे यहाँ पर, मतलब कि माइनस क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखो अंश बटे हर, जब भी अंश बटे हर मतलब कि हर का भाग किसमें देंगे, 4 में देंगे। यहाँ पर 4 का भाग किसमें देंगे, 4 में देंगे देखना। जब 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जो जितनी बार जाता है तो कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के अंश में करते हैं देखना। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने फर्क पड़ेगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल यक्स लिख देते हैं देखना, ठीक है। प्लस स्टेप अंश बटे हर को हल करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। जो नीचे अंश बटे हर मतलब हर का भाग किसमें देंगे देखना, नीचे एलसीएम दिया उसमें देंगे देखना। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जो जाता है देखना उसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं देखना, यहाँ पर ऊपर करते हैं देखना। तो 1 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बड़ा वाला क्वेश्चन चल रहा है देखना, ठीक है। ये बाहर क्या चल रहा है देखना, के चल रहा है देखना। हम कहाँ पहुंच गए थे देखना, कि हम मतलब बता रहे थे जब भी हर में मान आया देखना, हर में जो भी मान आता है देखना वही के का मान होता है देखना। मतलब कि जो हर में आएगा देखना 4 आया तो यहाँ पर 4 के का मान कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब यहाँ पर के का मान और के और 4 नीचे वाले जो भी संख्या आती है देखना और ऊपर वाला के कट जाता है देखना। मतलब कि यहाँ पर के का मान कितना होता है देखना, 4 होता है देखना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कट जाता है देखना, ठीक है। यहाँ पर जब अब यहाँ पर सिर्फ अंश बटे हर तो काम खत्म हो गया देखना। तो यहाँ पर बचा जाएगा अंश में बचा जाएगा। अंश में बचा क्या बचा जाएगा, 4x² प्लस यक्स प्लस 1। तो ये हो गया देखना, पहला तरीका हो जाएगा ना। पहला तरीका से हमने क्या कर लिया देखना, यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया देखना। अब देखते हैं देखना इसका सेकंड तरीका क्या था देखना, उससे हल करेंगे देखना। तो पहले इसका देखो, जब भी स्वयंकों का योग दिया जाएगा, स्वयंकों का गुणनफल दिया देखना, अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र होता है देखना। मतलब कि जब भी ये मानक रूप दिया देखना, ठीक है, माइनस का b/a पिछले वाला वीडियो में बताया देखना। इसका मान होता है देखना c/a, मतलब कि यहाँ पर b का मान कितना देखना -1, c का मान a का मान कितना है 4, यहाँ पर c का मान कितने देखना 1 आ जाएगा ना, और यहाँ पर c का मान कितने देखना 1 आ जाएगा ना, और a का मान कितने आ जाएगा 4। मतलब कि a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर है, तो मतलब कि a का मान हमेशा सेम होंगे देखना। a का मान देखो यहाँ पर 4 है देखना, और a का मान यहाँ पर देखो 4, दोनों मान सेम हो जाएगा। तो इसमें हमें रेशियो तरीके से कोई जरूरत पड़ती नहीं देखना, सिर्फ डायरेक्ट मान निकल के आते हैं देखना। देखो ए बी और सी इस प्रकार से रेशियो से हम मान लिखेंगे। किसके मान लिखेंगे, देखो ए का मान कितने है नीचे 4, यहाँ पर भी 4। जब दोनों मान सेम हो जाए देखना, तो ए का मान सिर्फ क्या आता है देखना, 4 ही आता है देखना। ए का मान कितना आ जाएगा 4, मतलब ए का मान क्या आ जाएगा 4 अनुपात। बी का मान कितना देखना, बी का मान जो भी हो जाएगा बस वही लिख देंगे देखना। बी का मान कितना देखा माइनस बी आ जाएगा, तो माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा ना 1। तो अब बताया जाएगा माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा ना 1 आ जाएगा ना। बी बराबर माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा ना 1 आ जाएगा। जब बी के साथ में माइनस आता है देखना, इधर माइनस ना हो देखना, ठीक है। तो क्या करते हैं, माइनस को इसके साथ भेज देते हैं देखना, ठीक है। मतलब कि बी का मान कितना आ जाएगा -1 हो गया देखना। तो यहाँ पर बी का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और सी का मान कितने आ जाएगा, जो सी का मान आएगा 1 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा देखना। ए बी सी की इस प्रकार से मान निकालेंगे। जब भी क्या दिया हो जाएगा ना, जब भी दिया हो जाएगा ना कि रेशियो तरीके से हम निकालेंगे। जब ए के मान सी हो जाएगा ना, किसमें सेम हो जाएगा ना, मतलब स्थिरांकों का योग में सेम हो जाएगा ना, स्थिरांकों के गुणनफल में ए का मान सेम होगा, तो इस प्रकार से निकालेंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे, इसको बराबर करते हैं देखना, ठीक है। ए का मान यहाँ पर 4, ए का मान यहाँ पर 4 देखना, ठीक है।
देखो अब इसको हल करते हैं देखना। अब देखो इसमें लिखेंगे मानक रूप में, तो क्या लिखेंगे मानक रूप में। मानक रूप किसका? द्विघात बहुपद का। किसका? मानक रूप द्विघात बहुपद का। ठीक है, बहुपद द्विघात मानक रूप क्या होता है देखना, ax² प्लस bx प्लस c होता है देखना। बस इसमें मान रखना होता है देखना। a का मान कितने है देखना, 4 है देखना, इंटू x² प्लस b का मान कितने है देखना, माइनस का b। ये b का मान होता है देखना, ये c का मान, e का मान होता है देखना। मतलब कि इसके मान हमें नीचे लिखे हैं देखना। ठीक है, यहाँ पर b का मान कितना है देखना, माइनस का 1 है, 1 इंटू x प्लस c का मान कितने है देखना, प्लस 1 है देखना, प्लस का 1। अब देखो जो हमने पहले फर्स्ट मेथड से बताया देखना, मतलब पहले तरीके से बताया देखना, और जो सेकंड तरीके से बताया देखना, बस वही सवाल है देखना। तो सेकंड तरीके में करना देखना, तो लिखना आपको यहाँ तक है देखना। यहाँ पर सेकंड तरीके में यहाँ पर लिखना है देखना, यहाँ तक सेकंड तरीके में यहाँ से लिखना है देखना, फिर इसके बाद में ये स्टार्ट करना है देखना। ठीक है, अब अगर फर्स्ट तरीका लगोगे देखना, तो कोई भी मान आ देखना, मतलब इसमें हमें यहाँ पर एक मान अगर बराबर नहीं होती देखना, तो हमें एक मान बराबर है कि नहीं बराबर है। जब भी एक मान अगर बराबर होंगे तो ये वाला तरीका लगा देंगे, अगर जब भी एक मान ना बराबर हो जाएगा ना, तो ये वाला तरीका लगा देंगे, तो आपको रेशियो से बच जाओगे। ठीक है, ये तरीके आपको सीखने हैं देखना। ठीक है, 2 तरीके से हमने ये सवाल बता रहे हैं देखना। ठीक है, देखो दोनों तरीके से सवाल हमने इस वाले सवाल को भी बता दिया देखना। अब पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना, एक और सवाल डिवाइस करा देंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए देखना। ठीक है, ये सवाल 3 सवाल है देखना। ये टाइप 2 हमने तीन वीडियो में पढ़ेंगे देखना। ठीक है ना, तो इसको देखो यहाँ पर जो नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब एक बात बता दूं, आप लोग जो भी कक्षा 10 के बच्चे हो देखना, ठीक है ना, तो आपको एक एक करके यहाँ पर हर सवाल बताऊंगा, सिखाने की गारंटी मेरी है देखना। ठीक है, पहले तरीका से हम पहले सवाल में बताया था, उसमें कुछ अलग तरीका बताया था देखना। सेकंड मतलब इस वाले सवाल में हमने कुछ अलग तरीका बताया देखना। अब जो वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में जरूर बताना देखना। अगर आपको चैनल मतलब ये वीडियो पसंद आ रहा हो देखना, पढ़ाने का तरीका 2 तरीके से समझ में आ रहा हो जाएगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके जो भी मतलब डाउट हो जाएगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जाके ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।